हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई मेरे को जो आप लोगों ने कर्जा दिया ना उसको माफ कर दो। वो नॉर्मली बैंक्रप्सी के बाद बोला जाता है। तो पहले कर दे। जब कोई बैंक्रप्ट हो जाता है हाँ। तब वो बोलता है कि बैंक्रप्सी के अंडर जो है जितना भी डेट है माफ हो गया। उससे पहले वो हर चीज बेच देते हैं। जो बच जाता है उसको बोलते हैं माफ हो गया, सॉरी रिकवर नहीं कर सकते। तो बेचा तो है इन्होंने छुट मुट अभी। मतलब ये तो कंट्री की नई बात है कि कंट्री बैंक्रप्ट हो रही है। अच्छा। नॉर्मली को कंपनी अगर बैंक्रप्ट होती है तो पहले उसके सारे एसेट्स बेच देते हैं। जो बच जाता है उनको बोलते हैं सॉरी बॉस, वो पैसा आपका नहीं रिकवर होगा, बाय बाय। तो वही कर रहा है भैया। मगर बैंक्रप्सी रीऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। उसमें ये कहते हैं कि जैसे 5 साल के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, अच्छा। उनको अपने पैरों पे खड़े होने दो। जब वो पैसा बनाएंगे तब तुम्हें वापस कर देंगे। वो पैरों पे नहीं खड़े हो मगर ये सकते। कंट्री के हिसाब में पता नहीं क्या होता है। ये नया ही सिस्टम है कि कंट्रियां आजकल के ज़माने में बैंकरप्ट हो रही हैं। चलो भैया, क्या क्या हम बेचारों को क्या क्या देखना देखना पड़ पड़ रहा रहा है। है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लोडिंग राइफल है जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो एसएलआर पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में। जब हम लोग थे तो तब एसएलआर ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज। और इस चक्रव्यूह से कोई बाहर कश्मीर 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 पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं पाकिस्तानी फौज भी अब मार रही है लोगों को, राइट। टेररिस्ट को मारने की कोशिश कर रही है, मिलिटेंट्स को मारने की कोशिश कर रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य कश्मीर के डायलॉग्स। चक्कर में इस वीडियो को पाकिस्तान ही लाइक करिए, गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, कल का जो वीडियो था जिसमें मैंने बोला था कि माँ बाप मिडिल क्लास के जो हैं, भारत के मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने क्या क्या करा अपने बच्चों के लिए। जो भारत को एक सुपर पावर बनाया है वो भारत का एजुकेशन है, भारत की वैल्यूज हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे संस्कार हैं, और उसके पीछे खड़े हैं माँ बाप। तो बहुत लोग भावुक हो गए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान से भी मेरे पास 2-3 कमेंट्स आए और उन्होंने भी कहा कि आज हम समझ गए हैं कि भारत अगर इस ऊंचाइयों पर बैठा है और ऊंचा जा रहा है भारत, तो उसके पीछे है कौन। आपके सबके जो हैं माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए उनका जो डेडिकेशन है, उनकी जो कमिटमेंट है, उसकी वजह से भारत इतना आगे जा रहा है। तो ये शायद मैं एक चीज अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानियों को समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूं। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत पहले जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड। यस, वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल, बट वी कैन आर्म द केपीज। केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, वीडीसीज। ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। बिल्कुल। ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की करने लग गई क्या कि ट्रेन? जो जम्मू में अटैक्स हुए उसके हैं बाद राजौरी में, उसके बाद सरकार ने वेरी विलेज गुड। डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं। और तकरीबन 5000 लोगों को गुड। और इसमें करो। ज्वाइन करवा दिया गया। 5,000 क्या? गांव वालों को, हर एक को 5000 ज्वाइन करा गांव दो। वालों को हथियार देंगे। गुड। ये रजौरी एक रजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है। सोच ही नहीं और सके इनको अंदर आए, 303 पता जो चलेगा अंदर पुराने आए वो तो बोल्ट सारों एक्शन के राइफल सारों थी, हैं वो हमारे 303 गांव देंगे। में ही तुमको खत्म एसएलआर्स हो भी जाओ। देंगे, जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो एसएलआर पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में। जब हम लोग थे तो तब एसएलआर ही यूज होती थी। और आज इंसास होती है। इंसास से तो खैर अच्छा ही हथियार है एसएलआर, लेकिन यू नो व्हेन योर एनिमी इज यूजिंग AK-47 और आप 303 से उसका जवाब देंगे, एसएलआर से देंगे, तो हो नहीं पाएगा। इंडियन आर्मी को शुरू शुरू में यही प्रॉब्लम हुई थी जब ऑपरेशन पवन के लिए गए थे ना श्रीलंका में। जब एलटीटी से लड़ाई हो रही थी, तब एलटीटी से लड़ाई होती हो तो यही हुआ कि हमारे पास एसएलआर थी जो एक समय पे एक ट्रिगर दबाने से एक गोली निकलती है, राइट। यू फायर वंस, वन बुलेट कम्स आउट। वहां पे तो एक बार निकाल के 30 की 30 निकलती थी। सो वी फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। फिर धीरे धीरे हमने मैनेज करा, कुछ एलटीटीज को मारा, उनके वेपन लिए, फिर और मंगवाए बाहर से, इस तरीके से मैनेज करा। ये कश्मीर नहीं घाटी में होना तो लगभग सभी के पास AK-47 है जो ऑपरेट कर रहे हैं। नए नए हथियार इंडिया में आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन ये जो विलेज डिफेंस कमिटीज है ना दोस्तों,
ये तो जम्मू में खुल गई, अभी इनको कश्मीर में भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दें। ये 303 के बस का, हाँ 303 का ये है कि एक बार 303 की गोली लग गई किसी को, फिर वो सीधा ऊपर जाएगा। फिर नहीं, लेकिन वेपन तो आप एक वैसे गोली होने चला चाहिए। रहे हैं और तब तक 30 आ रही हैं आपकी ओर, वो नहीं। तो ये कोई लड़ाई नहीं है, तो फिर वो मरने का सामान है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से दरखास्त करूंगा मैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे, मेरे वीडियो के बाद या मेरे ट्वीट के बाद आप लोगों ने ऐसा करा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है, पर मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर नहीं, रहा हूं हमने कि भी इतना कुछ आपने कहा अच्छा हुआ है, करा, वो मोदी एक जी चीज ने को रिवाइव किया है, करा। पर ये इसका जम्मू मतलब में है कि करा है, वहां इसको पे लोग कश्मीर में भी वैसा करिए। सोच के कर रहे कश्मीरी थे पंडितों पहले। के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 नहीं कर सकती। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये करना बिल्कुल पड़ेगा, यू हैव टू बाइट द बुलेट। नहीं, उनसे बल्कि ये बेटर होने पहली चाहिए चीज थी जो आई थी, मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि वी आर आर्मिंग द सिविलियंस नाउ, बहुत अच्छा और खबर। विलेज डिफेंस बहुत कमिटीज जो है वो अच्छा। वापस बन रही हैं। अच्छा, अभी पाकिस्तान की जो बिजनेस काउंसिल है, जो जिसमें सारे बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने तो ये बोल दिया है अपनी सरकार को कि बॉस आप सीधा सीधा ना डेट फॉरगिवनेस की बात करो। ये डेट ये फॉरगिवनेस सब है क्या बिजनेस दोस्तों? वाले बोल रहे डेट हैं, फॉरगिवनेस आइडिया ये दे है रहे हैं। कि जो आपको कर्ज दिया है, माफ होगा। आपको बैंक्स ने कर्ज वो दिया ये हो, करते होंगे ना आपको, पाकिस्तान बिजनेसमैन। किसी देश ने कर्ज दिया हो, या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको कर्ज दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसने भी आपको कर्ज दिया हो, तो राइट, आप उनके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो कि बॉस हमारे बस का नहीं है ये वापस करना, तो क्या हम होगा? वापस कर ही नहीं सकते, थैंक यू, हम देंगे ही नहीं वापस, ओए ओए, आप माफ कर दो हमें। फिर फॉरगिवनेस यानी कि माफी Bankruptcy मांगना, की आप माफ बात है। कर दो, आप बोलो डेट बन गए फॉरगिवनेस, बैंकरप्ट हो जाओगे तुम। अब पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि डेट फॉरगिवनेस की नहीं, फिर कुछ नहीं बात बनना कर रहा है अगले के पास, पाकिस्तान। मतलब अब ये भिखारी देखिए हो खबर क्या जाएगा कहती तब है पॉसिबल है। कि in its detailed proposals for improving the country's external and fiscal accounts, the advocacy body of Pakistan's largest private sector businesses said Islamabad should obtain professional advice from sovereign debt advisors on restructuring and extending the debt payment terms as well as the cost of servicing it. यानी कि देखो, तो वो कह रहे हैं कि दिखा आप नहीं पा रहे। एक्सपर्ट से राय लीजिए पहले। जो आपने कर्ज लिया है, मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जो आपने कर्ज लिया है वो भाई उसका आपको EMI देना पड़ेगा, जैसे आप और हम लेते हैं, किसी को 2 व्हीलर खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, पर्सनल लोन लेते हैं, तो आप EMI देते हो ना, तो उसी तरीके से देश भी EMI देता है। अब देश जो EMI दे रहा है, कह रहा है हम EMI अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें EMI उसका कर्जा पे लिया हुआ करने है। के लिए दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस लूप में घुस गया है कि कर्ज के ऊपर जो ब्याज है उसको देने के लिए भी कर्ज, और इस चक्रव्यूह से कर्ज कोई पे बाहर निकलने का और रास्ता इंटरेस्ट जाएगा, है उस नहीं। इंटरेस्ट तो इसलिए वो कह रहे हैं डेट फॉरगिवनेस की बात करो यार, जो बस खत्म करो, अब हम दे ही नहीं सकते तुम्हें। इस नहज पे पाकिस्तान आ गया है कि साफ मना करे, जी हम दे ही नहीं सकते, भागो यहां से। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक और जबरदस्त खबर आई है, जबरदस्त इन द सेंस की दुखदाई खबर है पाकिस्तानियों के लिए, कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये 4.5 बिलियन हो गए हैं सिर्फ। पहले 6 नहीं थे, ये 10-15 दिन पहले 6.2 वही बिलियन देखा मेरे को याद थे, है, नजर का। और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 या 3 हफ्ते का इंपोर्ट का पहले 1 पैसा महीने रह था गया ना, है। अब 2 और 3 पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से लगा हुआ है कितना बचा अभी? कोशिश करने में। 4 मैं थोड़ा सा ना तफसील से आपको बताना चाहता हूं, डिटेल में जाना चाहता हूं इसमें, इसके कारण क्या है। अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब पाकिस्तान जा रहा है, उनके आर्मी चीफ गए सऊदी अरेबिया, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया चले गए, अच्छा। तो चाइना जा रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहा है, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब लोग भी क्या है, ऊब गए हैं पाकिस्तानियों से, कहते हैं यार तुम डेली खड़े हो जाते हो दरवाजे पे घंटी मार रहे, दस्तक देते हो, जरा कुछ दे दो यार, अब भी दिया था फिर आ गए, और तुम्हारे हालात क्या ठीक होंगे, तुम्हारा रोड मैप क्या है अपने हालात ठीक करने का, तुम बताओ ना। ठीक है, तुमने बोला कि 5 अरब, हमने तुम्हें 5 अरब दे दिया, माना कि दे दिए, अगली बार से क्या करोगे तुम? 5 और ये तो मांगेंगे। हमें जरा समझाओ। अब इशू पाकिस्तान के साथ ये है कि सऊदी अरब को कुछ आई नहीं लाइक पता। हिम, जब तक और तुम्हारे यही पास चीज कुछ अगर नहीं बचेगा IMF मांगते रहेंगे। बोल दे या अमेरिका बोल दे तो इस्लाम तुम्हें का भी तो गंगला कर देंगे अपनी तरह। फिर टर्की से इस्लाम को मांगेंगे। भी बात करते हैं कि साहब हम मुसलमान मुल्क हैं इसलिए हमें ऐसे कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ये फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देता है, जिसमें पाकिस्तानी एक्सपर्ट है। अगर किसी एक इवेंट में टेररिज्म के अलावा गोल्ड मेडलिस्ट है पाकिस्तानियों का, तो विक्टिम कार्ड पे है। तो दोस्तों विक्टिम कार्ड खेल देते हैं फिर पाकिस्तानी, ये नहीं बताते कि हम आगे कैसे मैनेज करेंगे। और फिर उनकी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है वो कहती है कि डेट आप फॉरगिवनेस की बात करिए, माफी कर दो जी, किसी से 10 अरब लिए और जी मट्टी पाओ, किसी से 20 अरब लिए और जी छड़ो जी मट्टी पाओ। और कितनी मट्टी लाओगे तो कितनी मट्टी पाओगे, ये तो सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, एक चीज मैं समझा दूंगा जो मैंने बोला था डिटेल में, ये हो क्यों रहा है अपने साथ।
इसके बहुत रीजंस हैं, पर इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी जो वजह है इसकी, ये आपका कश्मीर ऑब्सेशन है। मैं खुल के आज आपको 2-3 बातें वो बताता तो हूं, है, और वही मुझे है। नहीं लगता कि कोई भारतीय, खासतौर से फौजी रिटायर्ड, आपको ये सब चीजें बोलेगा। ये कड़वी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कड़वी बातें आपको सुननी चाहिए, तभी आपकी अकल ठिकाने आएगी और आप सीखेंगे कुछ। नहीं सीखेंगे। देखिए मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, तब आप घोड़े पर सवार थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये कर देंगे, काफिरों को मार देंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब फिल्मों के आपने डायलॉग मारे। आपने कश्मीर में खून खराबा करा, आपने पैसे लगाए, आपने पैसे लगाए, लोग वहां पे मरे, कई हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हजारों की तादाद में जाने गई वहां पे, भारत को बड़ी परेशानी हुई। आपको क्या लग रहा था कि भारत क्या करेगा? लग क्या रहा था आपको? आपने 26/11 करा, आपको क्या लगा भारत क्या करेगा? आपने पार्लियामेंट पे अटैक करा, अक्षरधाम टेंपल पे अटैक करा, आपने दिल्ली में, मुंबई में 1993 में आपने दाऊद इब्राहिम के थ्रू अटैक करा। आपको क्या लगा था कि भारत क्या करेगा? भारत कर्मा भूल का जाएगा फल उसको। का वेट आप कहते करेगा। हैं पुरानी चीजें भूलो जी, आगे चलो। आपको क्या लग रहा है भारत भूल जाएगा पुरानी चीजें? ओह, यहां पे हजारों कई हैं साल वैसे पुरानी हमारे चीजें यहाँ लोग बैठे याद हुए। करते हैं यार। आप क्या क्या आप सोच रहे हो? ये जो है आपका जो हो रहा है ना, ये सब मैं आपको आज बता रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। 3-4 चीजें जो आपके साथ हो रही हैं। सबसे पहले, आपको आईएमएफ पैसा देगा, जरूर देगा आईएमएफ आपको पैसा, Baby, my 100% आपको पैसा देगा, लेकिन 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 तो महीने पूरे बाद कंगले हो जाएंगे। पैसा जरूर मिलेगा आपको, अमेरिका से, सऊदी से, हर जगह से, लेकिन कुछ महीने बाद। यानी कि वो जो पैसा जो आपको मिलना था, जो आपके जख्म की मरहम बननी थी, वो दोबारा एक जख्म बन जाएगा पैसा लेके। पैसा लिया भी, काम भी नहीं हुआ, ब्याज भी चढ़ गया, अब क्या करें? ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपकी जो इकोनॉमी डूब रही है, आपकी जो हर जगह आपको जिल्लत और रुसवाई झेलनी पड़ती है, आप जब जाते हैं बाहर, उनको फर्क ही हर नहीं पड़ता। जगह आपको परेशान। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? आप कहते हैं भारत टेररिज्म कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है टेररिज्म करने की भाई, हमें कोई जरूरत नहीं टेररिज्म की। हम नॉन काइनेटिक मीन्स, या हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम डिप्लोमेसी से और इकोनॉमिक पॉलिसी से ही आपका गला घोट रहे हैं। और करो कश्मीर 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 कश्मीर, पाकिस्तान से हाथ धो बैठोगे। ये मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं कोई नफरत की भावना से आपको नहीं बोल रहा हूं कि मेरे मन में नफरत है, वो है, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं, मैं साफ मन से बोल रहा हूं। यार वेरी नाइस। जो मतलब ऑब्वियसली हम कह रहे हैं, जो काम किए हैं वो तो पाकिस्तान को उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा, और वो हो ही रहा है। और अब मज़े की बात है कि वो कर्जे पे कर्जे जो हैं, कर्जे पे कर्जा लेके सोच रहे थे हमारी गाड़ी चल जाएगी, पर कब तक चलती? राइट, देखिए इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक कंट्री डिपेंडेंट है चीज़ों से जो बाहर से आती हैं। अगर कोई कंट्री पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, बोले देखिए हमारे पास खाना इनफ है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें जो नॉन एसेंशियल हैं वो नहीं आएंगी, तब कोई कंट्री को प्रॉब्लम नहीं होती। फॉरेन रिजर्व है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफ माल है अपनी कंट्री में जीने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ऑयल की, क्रूड ऑयल की। जब आपका फ्यूल नहीं आता तब आपकी गाड़ियां रुक जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, सब कुछ रुक सब जाता कुछ ही है, ठप हो जाएगा। एनर्जी रुक जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाती है, मतलब बहुत कुछ फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का डिपेंडेंस जो है क्रूड ऑयल पे है, और ये इंडिया भी डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे, राइट। जब ये बहुत सारी ऑयल का countries हैं। वो मेजॉरिटी, बहुत सिवाय ओपेक के या छोटे मोटे जो और हैं जिनके पास है, सबका पूरा वर्ल्ड ही डिपेंडेंट है इस चीज़ पे। बिल्कुल। तो क्रूड ऑयल वालों ने तो बड़ा कमाल कर दिया भाई, पूरे वर्ल्ड को डिपेंड कर दिया अपने ऊपर। अल्टीमेटली जब रेवोल्यूशन आएगा इलेक्ट्रिसिटी का और हर चीज़ इलेक्ट्रिक से रहेगी, मतलब आपको केमिकल पावर चाहिए होगी जो बैटरी है, तब डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। और अगर हर एक की कंट्री में कुछ ना कुछ केमिकल्स मिल गए तो बिंदास, अगर वो भी नहीं मिलते तो सोलर, सिंपल। और सोलर वहीं चलेंगे जहां पे सन बेल्ट है। इंडिया में तो बात बन जाएगी सोलर की, वी हैव नो प्रॉब्लम। जो यूरोप है उनकी कुछ नहीं हो रहा सोलर से, तो इंडिया के पास अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत हैं। उससे फिर ये होगा कि फॉरेन रिजर्व हो या ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फॉरेन रिजर्व खत्म होने, देखिए पूरी कंट्री बैंकरप्ट हो रही है। क्यों? फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है। अब अगर 4 बिलियन बचा है
तो वही कह रहे हैं कुछ हफ्ते तो देखेंगे। तो अभी तक डॉन में तो कोई खबर नहीं आई। मैं तो वेट कर रहा हूँ last कि moment डॉन में में कब आएगी, तब देखेंगे कि वो डिक्लेयर करेंगे भाई बैंकक्रप्ट हो गए और ये हो गया। अभी तक कुछ नहीं, अभी सब कुछ ठीक है जी। जैसे आएगी यहाँ पे बताएंगे सबसे पहले। यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छा ये हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, ये सब हो रहा है, वो वही चल रहा है उनका। वही चल रहा है अभी तक। उन्हें ही नहीं पता उनकी कंट्री कैसे डूब रही है। हो रहा है मैक्सिमम ये कि हमने इतने वारे आतंकवादी यहाँ मारे, हमने आतंकवादी वहां मारे। बस वही दिखा रहे हैं कि हमारे हम बड़ा तोपची काम कर रहे हैं, पर जो एक्चुअल हो रहा है वो सब छुपाया हुआ है। पता है, पर मुझे इस वीडियो में सबसे मजेदार क्या लगा, इसमें लगा कि भाई तुम जो कश्मीर कर रहे हो उसकी वजह से तुम पूरा पाकिस्तान खो जाओगे। पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा, ये मत समझो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई नफरत है पाकिस्तान से, वो तो है पर उस वजह से नहीं बोल रहा। That was just fantastic. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।